इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिजिटल सिग्नेचर आखिर होता क्या है, कैसे उसका यूज़ लिया जाता है, कैसे वो बनता है, यूएसबी टोकन्स क्या होते हैं, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज है जो डीएससी बनाती है, एक डीएससी को बनाने की कॉस्ट कितनी आती है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे आप अपनी डीएससी की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सारे सवालों के जवाब आज आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अगर आप भी अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हो हमसे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। पहले बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर आखिर होता क्या है। तो देखिए डीएससी ऑलमोस्ट एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर की तरह होता है, जैसे आपके पास पैन कार्ड है या पासपोर्ट नंबर है। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखता कैसे है। तो देखो जनरली क्या होता है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको फिजिकल सिग्नेचर तो बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर की बात करूं तो आपको इस टाइप के ना बॉक्स दिखने वाले हैं। जी हाँ, तो इस टाइप के किसी भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट को जहां पे डीएससी साइनर हो रखा होता है, अगर आप उसको ओपन करते हैं तो आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एडोबी रीडर हो गया या कोई भी पीडीएफ रीडर आपको दिखा देगा कि ये वैलिड सिग्नेचर है कि नहीं है। प्लस इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये सिग्नेचर प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे ये किसने, किस अथॉरिटी ने यहाँ पे इसको इशू कर रखा है। प्लस ये सिग्नेचर जो है, ये जो डीएससी यूज लिया गया है उसकी वैलिडिटी कितनी है, कब वैलिड है और कितनी डेट तक वैलिड है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है आखिर उसका यूज कहाँ कहाँ पे लिया जाता है। तो देखिए एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जहाँ पे आप अपनी कंपनी बनवाते हैं, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हैं, उसकी एनुअल फाइलिंग्स हो गई, रिटर्न्स हो गई, वो आप फाइल करना चाहते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी यूज लिया जाता है, टैक्स ऑडिट के अंदर यूज लिया जाता है। गवर्नमेंट का मान लीजिए कोई टेंडर निकला है, वहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे यूज लिया जाता है। जीएसटी पोर्टल पे हो गया रिटर्न्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ईपीएफओ की फाइलिंग्स के लिए, अगर आप अपना ट्रेडमार्क फाइल करना चाहते हैं, अपना पेटेंट या कॉपीराइट फाइल करना चाहते हैं, या किसी भी टाइप का एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी साइन करना चाहते हैं, तो सभी जगह आप इस डिजिटल सिग्नेचर को यूज में ले सकते हो। अब देखिए पहले बात करते हैं कि यूएसबी टोकन्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने दिखाया कि डिजिटल सिग्नेचर आपको फिजिकली नहीं दिखाई देता, जैसे हम लोग साइन करते हैं वैसे ही एक तरह से ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और इसको आपको स्टोर करना होता है एक यूएसबी टोकन के अंदर। अब ये जो यूएसबी टोकन होती है स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये ना एक पेन ड्राइव की तरह दिखते हैं और इन्हीं पेन ड्राइव्स के अंदर आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर को स्टोर करना होता है। और कहीं पे भी अगर आपको यूज में लेना हो साइनिंग पर्पस के लिए, इस पेन ड्राइव को लगाइए कहीं भी किसी भी कंप्यूटर के अंदर और आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया में क्या कोई भी कंपनी यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ ही कंपनीज को जो है 20 से 25 कंपनीज है उनको ऑथराइज कर रखा है, जिसको हम लोग सर्टिफाइड ऑथोरिटीज भी बोलते हैं। तो केवल ये कंपनियां इशू कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर। जैसे इसके अंदर अगर मैं पॉपुलर कंपनीज के नाम बात करूं तो आपको ई मुद्रा देखने को मिल जाएगा, कैप्रिकॉन हो गया, सीएससी हो गया, प्रो डीजी साइन हो गया, साइनेक्स वगैरह हो गया, एनएसडीएल प्रोटेन हो गया। तो ऐसे केवल कुछ ही कंपनीज है जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है कि आप ही केवल इंडिया के अंदर डिजिटल सिग्नेचर को इशू कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एक डिजिटल सिग्नेचर बनवाने की कॉस्ट कितनी आती है। तो देखो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली जो मैंने आपको अथॉरिटीज के नाम बताए उनकी साइट के ऊपर सीधा जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लो जैसे आप ई मुद्रा की वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो आप यहाँ पे खुद अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर आपको 2 साल का आराम से मिल जाता है। अब यार इन साइट्स के ऊपर ना डायरेक्टली अप्लाई करने का एक डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे अगर आप इनकी प्राइसिंग चेक करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। 2 साल के डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के सामने, टोकन के साथ में ऑलमोस्ट मेरे को 2850 प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप ये कॉस्ट ना डिक्रीज करना चाहते हो, अपनी बहुत ही मतलब 30 to 50% चीपर लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमसे माई ऑनलाइन सीए से यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई भी अपने नियर बाय टैक्स कंसल्टेंट या सीए फर्म से कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको एटलीस्ट चीपर कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड करेंगे। उसका सिंपल सा रीजन होता है क्योंकि आप यहाँ पे एक डीएससी बाय कर रहे हैं और ये जितने भी टैक्स कंसल्टेंट या जो एजेंसीज होती है वो बल्क के अंदर डीएससी यहाँ पे बाय करती है, जिससे उनको कॉस्ट काफी ज्यादा कम पड़ता है और आपको जो एक तरह से अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डीएससी बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो नॉर्मल से केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो बहुत ही बढ़िया बात है, पेपरलेस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। और एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होता है। और अप्लाई करने का प्रोसेस भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है। अगर आप डायरेक्टली भी अप्लाई करते हो,
जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, जैसे पहले प्राइसिंग आपको बता देगा, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में भाई यहाँ पे सिंपली आप पेपरलेस केवाईसी के साथ में जा सकते हो, जहाँ पे आधार से आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वहाँ पे ओटीपी जाता है और आपको सिंपली यहाँ पे ई केवाईसी करनी होती है। और ई केवाईसी करने के बाद में भाई आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करनी पड़ती है। वहाँ पे स्क्रीन के सामने जो भी लिखा होता है वो आपको बोलना पड़ता है। उसके बाद में सारी चीज़ें वेरीफाई होती है और लास्ट में जाके आपका डिजिटल सिग्नेचर इश्यू हो जाता है। और जैसे भाई आपका डिजिटल सिग्नेचर इश्यू होता है उसके बाद में उस डीएससी को आप आपका जो टोकन आपको मिला हुआ है उसके अंदर आप बाकायदा सिंपली तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और कहीं पे भी कैरी कर सकते हो या किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन भी कर सकते हो। गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डीएससी बनता कैसे, अप्लाई कैसे होता है, प्लस जैसे ये एक्सपायर होता है उसके बाद में आप एक रिन्यूअल कॉस्ट पे करके वापस रिन्यू भी करा सकते हो। अगर आपको अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर डीएससी चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और प्लस आप हमारे रिव्यूज़ वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।